हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए दिन और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो 6:30 बजे से हो रही है और इस टाइम मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आज डिनर में बना रही हूँ आलू और फूल गोभी की सब्जी। तो पूरा दिन भर शूट नहीं किया क्योंकि कुछ था भी नहीं शूट करने के लिए। जो कपड़े रहते हैं आज धोने के संडे में, वो मैं कल ही धो चुकी थी, शनिवार में ही। तो इस वजह से मेरे को आज पूरा दिन भर कोई काम नहीं था, तो इसलिए मेरे को ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं किया। मैंने सोचा अब दिखाऊंगी भी क्या, क्योंकि काम तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं किया। और कल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे बार बार फीवर आ जा रहा है और कोल्ड हुआ है। तो मेरी आवाज़ से तो लग ही रहा होगा पता। तो बस ऐसा है। और अभी मैं धनिया उठा के लेके आई हूँ कितने सारा, और इसमें से थोड़ा सा मैं सब्जी में डाल दूँगी और थोड़े की जो है ना मैं अपने लिए चटनी बना लूँगी, क्योंकि सब्जी वगैरह खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। भूख तो मानो जैसे ख़त्म ही हो गई है। तो बस इस वजह से मैंने सोचा चटनी के साथ एक दो फुल्का खा लूँगी। तो ऐसा कुछ है। बाकी चलिए सब्ज़ी बना लेते हैं और सिंपल सोबर सब्ज़ी बनाएंगे बिल्कुल। प्याज लहसुन तो हम बहुत कम खाते हैं, मतलब ऐसे खाते नहीं हैं हम, डेली वे में भी नहीं खाते। जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो उनके लिए चिकन मटन वगैरह बनाना पड़ता है ना हमारे को, तो उस टाइम हम डालते हैं, और अदरवाइज़ हम ऐसे नहीं डालते। तो अभी फ़िलहाल धनिया जीरा का तड़का लगाएंगे सब्ज़ी में। और चलिए शुरू करते हैं अपना डिनर बनाने की तैयारी। तो दोस्तों, इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च डाल दी है। 3 हरी मिर्च मैंने काट के डाल दिया। तो मैंने सोचा चटपटी सी सब्ज़ी बना दूंगी। और ये जो लगा हुआ है ना, ये मैं समझ रही हूँ कि मैं ऐसे ही इसमें कर रही हूँ। पहले इसमें मम्मी ने अदरक की पेस्ट बनाई थी ना, तो उसका वो लगा हुआ है इसमें। तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा। तो इसको अच्छे से कूट लेंगे। तो इसका पेस्ट तो मैंने बना दिया है। और ये साइड में ना तेल भी गर्म हो गया, देखो धुआं भी निकल रहा दिख रहा है ना। तो अब इसको हम इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया और बिल्कुल ये हल्के फ्लेम में मैंने इसको रख दिया है। अब मैं इसको तभी ही देखूंगी ढक्कन खोल के जब मुझे लगेगा कि ये पक चुका है, मतलब 1 से 1.5 घंटे बाद। और आप लोगे तो सब्जी तो है 1 से 1.5 घंटे बाद क्यों। तो मैं हमेशा इस तरीके से ही पकाती हूँ, हल्के फ्लेम में पकाती हूँ। और इतना टाइम लग ही जाता है मेरी सब्जी पकने के लिए। तब तक मैं और काम कर लेती हूँ, जैसे आटा गूंद के रोटी बना डाला, फिर उसी में और भी सारे काम होते हैं, तो वो सारे निपटा देती हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ सब्ज़ी पकाएंगी। और इससे एक चीज़ क्या होता है, जो हमारी खुशबू होती है सब्ज़ी की, जो मसाले वगैरह की खुशबू होती है, वो उसमें ही रह जाती है सब्ज़ी में। और इससे क्या होता है, बार बार कच्ची लगाने से हमारी जो सब्ज़ी है ना वो मतलब अजीब सी नहीं बनती। कई बार हो जाती है ना, बिल्कुल ही हो जाती है ऐसी अजीब सी, ज़्यादा ही पक जाती है, वैसा कुछ हो जाता है, ज़्यादा कच्ची लगाने से होता है। तो ऐसा कुछ है। और इसको मैं तभी देखूँगी। और आप लोग सोचेंगे कि मैंने धनिया जीरे का ही तड़का लगाया और बाकी तो कुछ मसाले डाले नहीं। तो मैं हमेशा खाना ऐसे ही बनाती हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ। और मेरी फैमिली वाले भी ज़्यादा मसाला पसंद नहीं करते हैं, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है मसाला। और मसाले के नाम पे सिर्फ धनिया और जीरा, बस ये 2 चीज़, और 1 कस्तूरी मेथी, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हल्दी और नमक तो आपको पता ही है, वो तो जाएगा ही जाएगा, हर सब्जियों में जाएगा। तो बस ऐसा ही है। और इतना सा ही सिंपल सब्ज़ी हमेशा कभी बना के देख लेना। और जो मसाले वाली सब्जियों में से ये वाली सब्ज़ी सबसे बेस्ट रहती है, जो बिना मसाले की होती है। और बस ऐसा कुछ है। और ज़्यादा अगर आप लोगों को चटपटा खाना ही है तो 2-3 मिर्च एक्स्ट्रा डाल दो, उससे क्या होता है चटपटा भी बन जाती है और सब्ज़ी की जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस ऐसा कुछ है। और बाकी अब मैं आटा लगा लेती हूँ जब तक सब्ज़ी मेरा तैयार हो रहा है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे ना हल्के फ्लेम में, बिल्कुल लो फ्लेम में कर दिया इसको। अब मैं आटा गूंथती हूँ, फिर मैं रोटी भी बना लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी देखूँगी मैं। और देखना बिल्कुल भी ही नहीं लगेगा नीचे, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस तरीके से पकाओगे तो आप कभी भी नहीं लगेगा। फुल फ्लेम में पकाओगे तो हमेशा सब्ज़ी कढ़ाई में चिपक जाएगी और जल जाएगी। तो चलिए आटा निकाल लेते, आटा गूंथते। तो दोस्तों, मैंने आटा गूंद लिया है। और जब तक मैं आटा गूंद रही हूँ तब तक मेरी सब्ज़ी भी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट पका हुआ है, ना ज़्यादा पक गया है ना ज़्यादा कच्चा है। तो एकदम ठीक पक गया है, जितना हम रोटी के साथ खा सकते हैं इतना। तो अब इसमें हम धनिया डाल देंगे। तो दोस्तों, रोटियां मैंने बना ली है। अब इसको मैं अच्छे से ढक दूंगी और फिर मैं चटनी बना दूंगी। तो
इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चटनी बनाती हूँ मैं हमेशा, और अगर आप लोगों ने ट्राई करना है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने इसमें भी क्या क्या डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ट्राई करना हो, बना के देखना हो, टेस्ट करना हो, तो तब मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 टमाटर लिए हुए हैं, हरा धनिया लिया हुआ है, जीरा, धनिया और नमक, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली हुई है। और ये कोई चौका वाला कोई सामान नहीं बन रहा है, चटनी ही बन रही है। अगर आप लोगों को खाना है तो कुछ इस तरीके से बना के खा सकते हो। और बाकी पीस की नहीं बना रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं इसमें गुड़ भी डाल लेती, और जो लहसुन वगैरह तो हम खाते नहीं है, पर गुड़ डाल लेती, उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो दोस्तों थोड़ा सा आमचूर भी डालेंगे मैं इसमें। तो दोस्तों देखिए चटनी, तो दोस्तों मेरी चटनी बन चुकी है। अब मैं ना चटनी के साथ ही खाऊंगी, थोड़ी सी सब्जी भी ले लूँगी। और मम्मी अभी डैडी को खाना देने गए, तो ऐसी चटनी ना सिड्डू के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पर एक प्रॉब्लम ऐसा भी हो जाता है कि अगर अलग कल्चर में शादी करोगे तो वहाँ पे अपना खान पान जो होता है ना वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो अब मैं अगर यहाँ पे खिला दूँगी तो यहाँ पे पता क्या बोलेंगे आटे का पूरा वो रोल ही खिला दिया, ऐसे बोल देंगे। तो इस वजह से क्या है ना, मैं यहाँ बनाती नहीं हूँ। और अब स्टीमर भी आ गया है, पर मैं तो सोच रही थी पहली बार ना स्टीमर में ना सिड्डू बनाऊंगी, पर मम्मी डैडी को पहले भी खिला चुकी हैं तो उन दोनों को अच्छा तो लगा नहीं, तो इस वजह से अब मैं बनाऊंगी नहीं। और मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है सिड्डू खाने में, बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि हमारे साइड खाते हैं, सारे खाते हैं। और आम टाइम अगर डिनर नहीं भी बनाना हो, सब्जी वगैरह फुल्का नहीं भी बनाना हो, तो सभी सिड्डू बनाकर भी खाते हैं। तो हमारा वहाँ पे मान लो कि एक अलग से ही फूड है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फूड होता है खाने के लिए। और यहाँ पे जैसे वेस्ट आटा होता है, जैसे जो खट्टा खट्टा सा हो जाता है आटा, तो वो लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो हमारे साइड वो नहीं फेंकते, उसको उसमें और आटा डाल के उसका सिड्डू बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर हमारे साइड के नॉर्थ में क्या होता है, वो जो खट्टा हो जाता है आटा, उसका यूज़ करके वो पुराने वाले आटे को ब्रेड टाइप का बना लेते हैं। तो उस तरीके का होता है, तो उस चीज़ से सिड्डू बनती है। तो ऐसा कुछ है। बाकी कई दही लगा के भी यूज़ करते, कई लस्सी डालते, कई बेकिंग सोडा डालते हैं, ऐसा कुछ। बाकी जब हमने अपने बचपन में खाया है तो वो ऐसे ही खाया है, जैसे पुराना आटा हो जाता है वो थोड़ा सा ऐसे नहीं, उसमें वो गुत्थियाँ लगने लग जाती है, वैसा वाला नहीं, वो जो बिल्कुल खटी खटी सी हो जाती है ना, वो वाला आटा। तो उस वाले आटे को दूसरे नए आटे में गूंद के तब वो सिड्डू बनता था। तो इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ ना, मेरे को खाने का बहुत ज़्यादा मन किया। तो अब मम्मी ने मुझे स्टीमर तो दिया है, मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए ना 1-2 बना लूँगी। जिस दिन मैं बनाऊँगी ना तो उस दिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया है। फिलहाल तो चटनी देख के मेरे को सिड्डू खाने का बहुत ज़्यादा मन किया। तो दूसरे कल्चर में शादी करने का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमें अपना ट्रेडिशनल खाना, अपना जो भी बचपन से हम आज तक खाते आ रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे को छोड़ के इन सभी चीज़ें मतलब दूसरे कल्चरों का हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और कुछ टाइम जब मैं नया शादी करके आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मुझे क्या घास फूस खिला रही है, क्योंकि मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ। मैं आज भी बहुत कम खाती हूँ, पर खाती हूँ, आज खाती हूँ। पर पहले जब कुंवारी थी तब मैं बिल्कुल ना के बराबर रोटी खाती थी। अगर घर में रोटी बनता था तो मैं खाना ही नहीं खाती थी। तो ऐसा कुछ है। बाकी देखिए अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जब शादी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा खुद में बदलाव करना पड़ता है, खुद को ही चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ होता है। एक नुकसान ये भी होता है कि हमारे को दूसरे कल्चर में शादी करने का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारे को खुद को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ता है। तो बस ऐसा है। बाकी अब डिनर का टाइम हो गया, परी ट्यूशन से आ गई है। आरुषि भी ना मेहमान गई थी किसी के घर में, तो वहाँ से आ रही है। आ तू मैं तेरे को बताऊँ तो अभी डिनर करते हैं, फिर उसके बाद में ब्लॉग की एंडिंग कर लेंगे। तो चलिए डिनर डाल लेते हैं थाली में, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। तो डिनर हमने कर लिया है और मैंने दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो मैं ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करूँगी। उम्मीद है आपको आज का जो भी छोटा सा ब्लॉग था वो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय बाय।